और नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है, उसके बारे में। भारत में, भारत की संसदीय प्रणाली में अ, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा संवैधानिक पद है, सबसे बड़ा पद है। उसके बाद संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब आते हैं। तो भारत में संवैधानिक पदों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का होता है। अभी हमारे वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति योग्यता, अनुच्छेद, अधिकार एवं शक्तियां। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान में इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं, इन सब के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 64 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हमारी संसद में संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। तो लोकसभा में सांसद चुन के आते हैं, लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं। वहीं से जो पार्टी बहुमत में होती है उसी का प्रधानमंत्री होता है। और खासकर देखा जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है। उसके सदस्य, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, वो निरंतर चलती रहती है। लोकसभा भंग होती रहती है, मध्यवर्ती चुनाव होते रहते हैं। तो लोकसभा में बारी बारी से लोग सदस्य चुन के आते रहते हैं। कुछ राष्ट्रपति के दौरान मनोनीत होते हैं, कुछ राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुन के आते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसका पदेन सभापति होगा। राज्यसभा के संचालन में उपराष्ट्रपति के बाद एक उपसभापति निर्वाचित किया जाता है जो उन सदस्यों के बीच से होता है। अनुच्छेद 65 में यह लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कभी कभी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा जब तक अगला राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता है। और उसको सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के मिल जाएंगी। मतलब जो भी शक्तियां राष्ट्रपति के निहित होती हैं वो उपराष्ट्रपति को मिल जाएंगी। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद के लिए सभी महत्वपूर्ण योगदान लिखे गए हैं जिनकी जानकारी नीचे दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसके पहले भी वो त्यागपत्र दे सकता है या फिर राज्यसभा के सदस्य उसको हटाने का प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होने के उपरांत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह तुरंत चुनाव करवाए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जब पद रिक्त हो जाता है तो मतलब 5 साल के बाद उसका पद रिक्त होता है, लेकिन उस समय जब तक नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पे रहेगा। तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल खत्म होने के पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए। अनुच्छेद 69 में प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति की अधिवक्ताओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जैसे अगर राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर गया है, छुट्टी पे गए हैं, उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य करेगा। अनुच्छेद 71 के तहत उल्लेख किया गया है
कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। उपराष्ट्र के पद की योग्यताएं। अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद चुनने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्यों की सभी योग्यताओं को पूरा करना होगा, जैसे किसी लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी भी तरह का किसी जुर्म में उनको सजा ना हुई हो, तो ये सब चीजें होती हैं। जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होता हो तो उस समय वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब योग्यताएं होती हैं उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्र के निर्वाचन पद्धति। भारत के उपराष्ट्र के पद के लिए निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमित गुप्त अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्र का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, यानी उपराष्ट्र के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर आते हैं वही वो उसको वोट करते हैं, वही वोट कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। यह अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 40 व्यक्तियों को का अपने पक्ष में होना जरूरी है, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने आवश्यक है। अगर इससे कम है तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सब चीजें अनिवार्य होती हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव तो देश की सारी विधानसभाओं के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो मिलकर चुनाव करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वही उनको वोट करते हैं। अगर ज्यादातर देखा जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मत से भी हो जाता है और अगर चुनाव होता है तो उसमें अनुपातिक एकल संक्रमित गुप्त अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है। अगर कभी बराबर वोटिंग हो गई तो उसमें जो दूसरे मत के वोट होंगे उनको गिना जाएगा, उसमें जो जीतेगा वो उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही नया चुनाव आयोजित करवाए और नया उपराष्ट्रपति बनाए। और जब तक कोई नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाता तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद बना रह जाए। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति अगर हटाना राज्यसभा के प्रस्ताव लाना होता है तो राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जिसको उपस्थित सदस्य के बहुमत से पारित किया जाए तथा लोकसभा की भी स्वीकृत आवश्यक है, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। फलता है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं कर सकता। उसके अलावा भी 5 साल के लिए अगर निर्वाचित होता है उपराष्ट्रपति तो उस बीच में वो अपने मन से भी त्यागपत्र दे सकता है, या फिर राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है बहुमत के द्वारा, और लोकसभा भी उसमें सहमत होनी चाहिए। तो इन 2 कारणों से या उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति कार्य और शक्तियां। उपराष्ट्रपति संसद के सदन के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो कि व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही उस समय राज्यसभा का सभापति भी होगा। हालांकि आपको याद रखना है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य सभापति के तौर पर वह राज्यसभा की कार्यवाही को चलाता है तथा राज्यसभा को सही ढंग से चलाने का कामकाज देखता है। भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। तो वह उस वक्त भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा और उस समय तक उपराष्ट्र के पास वह सभी शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति के पद में निहित होती हैं। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पास में इतनी कोई शक्ति नहीं होती है। इसके अलावा भी उपराष्ट्रपति बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसका चांसलर होता है, उसका पदेन सभापति होता है,
उसके अलावा विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं डेलीगेशन। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए राष्ट्रपति विदेशी यात्राएं भी करते हैं। अ, अ, तो ये सारे काम जो है उपराष्ट्रपति के होते हैं। उपराष्ट्र से संबंधित और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जानना आवश्यक है कि हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्म 5 सितंबर को है। हम सभी उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था और उस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों ही लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिहार के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति तथा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, वी चट्टी आदि सभी लोग विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के तौर पर काम किया और उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं तथा उसके बाद वह भारत के उपराष्ट्रपति रहे और इन्होंने कुछ समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति का भी कामकाज देखा था। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद वो राष्ट्रपति का पद भी ग्रहण कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है, यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना चाहिए। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में था। इसमें महत्वपूर्ण 4-5 बातें हैं जो ध्यान रखने की योग्य हैं। जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके अलावा अगर कभी राष्ट्रपति भारत से बाहर है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति की जो पद की जो शक्तियां हैं वो उपराष्ट्रपति को मिल जाएंगी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता। राष्ट्रपति राज्यसभा की, संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है, संचालित करता है, उसका सभापतित्व करता है। उसके अलावा भारत के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें उसका वो पदन चांसलर के तौर पर होते हैं और डिग्रियां बांटना, और उसके अलावा भारत के विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल जाते हैं या भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध देशों के हैं तो वो विदेशी यात्रा भी करते हैं, भारत से संबंधित जो भी काम होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये था आज के लिए, इतना ही उपराष्ट्रपति के बारे में बताया। आगे और किसी विषय को लेकर फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका जो PDF लिंक है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ बड़े वीडियो, उनके सब PDF लिंक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय